नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कथा और कहानियाँ में। आज की जो कहानी है वह शिव जी और विष्णु जी की पौराणिक कथाओं में से एक है। इस कहानी में शिव जी का घर विष्णु जी ने क्यों और कैसे ले लिया, यह विष्णु और शिव की दिल छू लेने वाली कहानी है। अंत तक जरूर सुने और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए विष्णु जी और शिव जी की ये अनोखी अनसुनी कहानी शुरू करते हैं। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वह जगह है जहाँ शिव जी और पार्वती जी रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु जी के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए खराब मिसाल बनते जा रहे हैं। आप हर समय शेष नाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी जी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। नारद जी की आलोचना से बचने और साथ ही साथ उत्थान के लिए विष्णु जी तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसे उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह उन्हें वही लगी। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है। नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस समय शिव जी और पार्वती जी बाहर गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव जी ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती जी ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव जी बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाना। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को ज़रूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती जी की गोद में आराम से था। वह शिव जी की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो करे क्या। इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप करा दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव जी के साथ गर्म पानी में स्नान के लिए बाहर चली गई। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड है। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव जी तो जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती जी हैरान थी कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव जी बोले, मैंने तो कहा था इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करें। अब शिव जी के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने आए उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा, वे वहाँ से चले जाए और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसीलिए मैं इसे छू नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे? आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर उन्हें होने देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी प्यारी सी अनसुनी शिव विष्णु की कहानी आपको पसंद आई होगी और आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक हर हर महादेव, जय श्री नारायण।